ये कैसी विडंबना है प्रभु। इस ममतासुर ने तो माता को ही पुत्रों के विरुद्ध जाने को विवश कर दिया है। हमारे निवास में हमारी माता को अपने पक्ष में कर उनसे ही अपने लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच प्राप्त कर लिया इस कपटी ममतासुर ने। भैया स्मरण कीजिए, माँ ने ममतासुर को दिव्य गदा प्रदान करते समय क्या कहा था? जब तक ये गदा तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। अर्थात अनुज? अर्थात माँ की दिव्य गदा को उसके हाथों से विलग करते ही हम उसके प्रभाव को मिटा सकेंगे। किंतु ममतासुर का गुप्त स्थान तो हमें फिर भी ज्ञात करना ही होगा ना अनुज। कहीं लोभासुर के समान ही ममतासुर के गुप्त स्थान को ढूंढने में भी हमें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो बहुत अधिक विलंब हो जाएगा अनुज। हाँ गणेश, जिस गदा को पाकर वो स्वयं को सुरक्षित समझ रहा है वही गदा अब हमें उसके स्थान का संकेत देकर हमें उस तक ले जाएगी। चलिए मयूर जी। भैया वो दिव्य ऊर्जा तो हमें इन पर्वतों के मध्य जाने के लिए प्रेरित कर रही है। अर्थात ममतासुर का गुप्त स्थान भी इन्हीं पर्वतों में स्थित है। गणेश, कितना विचित्र स्थान है नहीं? हाँ भैया, ये तो जैसे हमने एक श्वेत संसार के भीतर ही प्रवेश कर लिया। तो ये है ममतासुर की नगरी। हाँ भैया, ये कैसी विडंबना है कि श्वेत रंग शांति और स्थिरता का प्रतीक है, जिसके सर्वथा विपरीत ममतासुर अपने विकार के प्रभाव से सर्वत्र अशांति ही उत्पन्न करेगा। किंतु ये सब कौन है और यहाँ क्यों है? लो पुत्र, ये लड्डू तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए और ये अंतिम मेरे लिए। ये भी हमारा है। अरे हमारा नहीं, मेरा है। अब मुझे दो। ये आम तो अत्यंत स्वादिष्ट है माता, चलो इन्हें लेकर चलो। जब माता पिता की ममता ही अनुचित कार्य करने को प्रेरित करने लगे तो संतान ही नहीं समूचे समाज के लिए ये अनिष्टकारी सिद्ध होता है। ममतासुर भी समाज को इसी अंधकार की ओर ढकेल रहा है। श्वेत रंग ममता की भावना का भी रंग है, किंतु ममतासुर उसी श्रेष्ठ भावना का दुरुपयोग कर रहा है। तो उसे ढूंढकर उसके साथ उसकी संपूर्ण दुष्टता का भी शीघ्र ही अंत करना चाहिए हमें गणेश। हाँ भैया, किंतु कदाचित ये इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि माँ की दी हुई गदा की दिव्य ऊर्जा तो यहाँ अनेकों स्थानों से प्रकट हो रही है।
फिर इन सब भवनों में से ममतासुर का भवन कौन सा है, ये कैसे ज्ञात करें हम अनुज? अरे ये पक्षी पत्थर की ठोस दीवार से कैसे प्रवेश कर रहे हैं? ओह, अब समझा। भैया, ममतासुर को ये अवश्य ज्ञात होगा कि हम उससे माँ की दिव्य गदा प्राप्त करने यहाँ आएंगे। इसीलिए हमें भ्रमित करने हेतु उसने इन अनेक मायावी भवनों को उत्पन्न किया है। किंतु ये श्वेत भवन तो अन्य मायावी भवनों के समान ही है। भैया, यहाँ यही एक भवन सत्य है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो भी दिखाई दे रहा है वो माया से रचित भ्रम मात्र है। आप स्वयं देख लीजिए भैया। गणेश, जब हमें ये सत्य ज्ञात हो ही गया है तो अब तनिक भी विलंब अनुचित है। रुको अनुज गणेश, इस द्वार को मैं खोलता हूँ। जी भैया। ये क्या? ये द्वार तो स्वतः ही खुल रहे हैं। स्वागत भ्राताओं, ममतासुर आपका स्वागत करता है। देवता हो या ऋषि, देवी पार्वती से जन्मे ममतासुर के मोह ममतापुर में कोई भी आ तो सकता है, किंतु जाना असंभव।